प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद के दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मशरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मर्तबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी यह है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने भी लगातार महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजारी। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहले दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की। अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि यह क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद अल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात तो यह है कि ईद तो तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इसी वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वह कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत इसको यह मिलती है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान पर इसके ऊपर अजाब नाफीज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि यह कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वह इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नजूल होता है।
ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे, वह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया, तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, फौरन ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वह लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं, और वह मुर्दे फिर अजाब में मुलव्विस हो जाते हैं। कुछ उलेमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ते यह कि इसके लिए कोई इसाल सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके आमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो इनको माफ कर देता है और रमजान में इनसे अजाब हटा लेता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो इनको माफ कर दे और अगर चाहे तो फिर इनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है इन पर अजाब मुसल्लत कर देता है, और वह फिर पूरा साल ही अजाब में मुब्तला रहते हैं। मेरे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे, रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है, तो रमजान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वह गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की तो ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह तबारक व ताला से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाल सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और इनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और इनको भी इसाल सवाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने और इनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएगी। दोस्तों, यह वाकया एक नेक औरत का है। हजरत जाफर बिन सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बनी इजराइल का एक आदमी सफर पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे, तो उसके भाई ने मान लिया और यकीन कराते हुए कहा, भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए, आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं हर तरह से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, वो शख्स इत्मीनान होकर सफर पर निकल गया और उसके भाई ने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन औरत की खूबसूरती ने उसका ध्यान इस तरह खींचा कि वह आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे बताते हुए जिना की दावत दी। वह औरत पाक दामन वाली औरत थी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब वह बदबख्त देवर अपनी कोशिशों में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी इस जिना की दावत को कभी कबूल नहीं करूंगी, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। खैर दोस्तों, उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो वह कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद में क्या किया है? सुनो, वो मुझे बदकारी जिनाकारी की दावत दिया करती थी,
तौबा तौबा, वो तो बहुत बड़ी बदचलन औरत है। उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या किया है। भाई की यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो छोटे भाई ने कहा, हाँ हाँ भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत तो बता दी। अब आपकी मर्जी। छोटे भाई की यह बातें सुनकर उसके दिल में यह बात चुभ गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका देखकर अपनी पाक दामन बीवी को तलवार से लगातार वार करके बहुत जख्मी कर दिया, और जब उसको यकीन हो गया कि अब यह मर चुकी है तो वह वहां से भाग गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, इतना जख्मी होने के बावजूद वो नेक औरत अभी भी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती अल्लाह की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहिब ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर अपनी इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहिब बहुत ध्यान से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वह औरत बहुत ही जल्द सेहतमंद हो गई। राहिब की बीवी की वफात हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहती हो तो खुशी से चली जाओ। अगर यहां रहना चाहती हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। पाक दामन औरत बहुत मन लगाकर उस बच्ची की परवरिश करने लगी। राहिब का गुलाम औरत की खूबसूरती को देखकर लुभा गया और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बुरी नीयत के बारे में बताते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी जिनाकारी की तरफ बुलाया और उससे कहने लगा कि मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली उस औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगी। गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में दुश्मनी लिए हुए वहां से चला गया, और जब रात हुई तो वह गुलाम उस औरत के पास आया तो बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया और कुछ ही देर में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहिब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि उस मेहमान खबीसा औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है कि उसने आपके नन्हे मुन्हे बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। कैसी जालिम औरत है। राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तुम मुझे बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? तो गुलाम कहने लगा कि हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को जबाह कर डाला है, कत्ल कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। तो यह सुनकर राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून से लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? औरत ने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे जिना की दावत दी, और जब मैंने इनकार किया तो उस शख्स ने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। राहिब ने कहा, अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले और जहां तेरा जी चाहे चली जा। ये दीनार तेरी जरूरत में काम आएंगे। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद लगाते हुए एक अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। जब वह एक बस्ती के पास से गुजरी तो देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और एक आदमी को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वहां मौजूद था। तो यह औरत सरदार के पास गई और औरत से कहने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार आज ले लो और उस आदमी को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने 50 दीनार दिए तो सरदार ने उस कैदी को आजाद कर दिया। वो कैदी उस पाक दामन औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं अपनी आखिरी सांस तक तेरी खिदमत करता रहूंगा। चुनांचे वह शख्स उस औरत को लेकर समंदर के किनारे पहुंचा। कश्ती चलने ही वाली थी कि दोनों कश्ती में सवार हो गए, और यहां भी उस औरत की खूबसूरती देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए और वह औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीनो जमील औरत कौन है
उस बदबख्त ने कहा, यह मेरी लौंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स ने, जो उस औरत की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी लौंडी मुझे बेचोगे? तो उसने कहा, मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, क्योंकि यह मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है। जब उसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच लिया है, तो उसे मेरी तरफ से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उससे वादा लिया है कि मैं उसे कभी भी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से यहां से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू उसे बताए? लालच में अंधा होकर वह एहसान फरामोश धोखेबाज उस कैदी ने पैसों के लालच में आकर मुसाफिर से बहुत सारा पैसा ले लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने उसे खरीदते वक्त तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। वह नेक औरतों वाले हिस्से में बैठी हुई थी। उसे क्या पता कि यहां पर क्या हुआ है, इसीलिए इस मामले को वह ना जान पाई। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वह वापस नहीं आ सकता, तो वह औरत के पास गया और उससे कहने लगा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का डर रखो, मैं आजाद हूं और मेरा कोई मालिक नहीं है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? औरत ने कहा, खुदा का डर रखो, तूने मुझे कैसे खरीद लिया, जबकि मैं एक आजाद हूं और आजाद को खरीदा नहीं जाता और मैं किसी की मिल्कियत में नहीं हूं। तो मुसाफिर ने कहा, अब ना तो तुम अपने मालिक के पास जा सकती हो और ना ही वह पैसे वापस कर सकती हो जो तेरे मालिक ने मुझसे लिया है। मैंने एक बहुत बड़ी कीमत देकर तुमको खरीद लिया है और तमाम मुसाफिर इस बात पर गवाह है। अगर यकीन नहीं आता तो उनसे पूछ लो। सब मुसाफिरों ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, इसने वाकई तुझे खरीद लिया है, हम सभी इस बात पर गवाह है। उस पाक दामन औरत ने कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम, मैं आजाद हूं, आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं, तुम सब इस मामले में अल्लाह से डर जाओ। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा कि यह औरत इस तरह नहीं मानने वाली है, उसके साथ जो सुलूक करना है कर डालो, खुद ही मान जाएगी। यह सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस मजलूम औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ, तो उसने कश्ती वालों के लिए अल्लाह तबक व ताला से बद्दुआ कर दी और फौरन कश्ती उन सबको लेकर डूब गई। सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के सिवा कोई जिंदा ना बच पाया। वह ईद का दिन था। बादशाह अपनी प्रजा के साथ समंदर के किनारे आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा, तो फौरन अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही जब वहां पहुंचे, तो उस नेक औरत के अलावा कोई जिंदा ना मिला। वह उसे लेकर बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने उस औरत की कहानी पूछते हुए निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उस औरत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबो-गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बादशाह ने जब यह सुना, तो उसके लिए अलग से एक मकान बनवा दिया और वह उसमें रहने लगी। रात दिन गुजरते रहे, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता, तो उस पाक दामन औरत से वह मशवरा करता। अल्लाह ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी मिलती थी। अब बादशाह के नजदीक यह पाक दामन औरत बहुत मुअज्जज हो गई थी। वो उसे बहुत बाबरकत समझने लगा और जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया, तो उसने अपने तमाम वजीरों, मुशीरों और प्रजा को जमा करके कहा, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने एक साथ मिलकर जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको अच्छी जगह अता फरमाए, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह है। बादशाह ने कहा, ऐ लोगों, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान औरत के मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का निजाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने उसे अपने हर मामले में बाबरकत पाया है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूं। लोगों ने कहा, यानी जनाब, आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इस पाक दामन औरत को तुम लोगों की मल्लिका बना दूं। उस रहीम बादशाह के हुक्म पर कहते ही सबने यह कहा, अली जनाब, जैसा आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस पाक दामन औरत को पूरे मुल्क की हुकूमत अता कर दी और उसकी वफात हो गई, यानी बादशाह मर गया। पर इधर उस औरत ने मल्लिका बनते ही यह ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाए।
हुक्मशाही मिलते ही मुल्क के सारे लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म हुआ कि इन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वह शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मल्लिका ने हुक्म दिया, इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। नेक सीरत राहिब उसका बदकार गुलाम आया, उन्हें भी लोगों से अलग खड़ा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मल्लिका ने इन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन वो शौहर उस औरत को नहीं पहचान सका कि वो उसकी बीवी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमारी मल्लिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूं, बीवी थी और आज भी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ बुरा सलूक किया था। यह कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह तबारक व ताला खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, आज भी पाक दामन और महफूज हूं। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने कत्ल कर दिया था। फिर गुलाम को बुलाकर उसे भी कत्ल कर दिया। अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उसको बेचा था। जब वह आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया। लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वह अपने अंजामे बद को पहुंच गया। तो प्यारे दोस्तों, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वाला है। प्यारे दोस्तों, सच में अगर आप हक और सच के साथ हैं, अगर आप हक और सच के रास्ते पर हैं और लोग आपको परेशान करते हैं, आप हमेशा मुसीबत में रहते हैं, लोग आपसे हसद जलन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप हक और सच के रास्ते पर हैं, तो यकीन मानिए आखिर में आप ही की जीत होने वाली है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को अपना दोस्त रखता है जो हक और सच के रास्ते पर होते हैं। और याद रखना, किसी औरत पर, किसी नेक औरत पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको हकीकत का नहीं पता है तो आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इन बातों को आप यकीन ना मानें। अगर आपने किसी औरत के बारे में, किसी नेक औरत के बारे में कुछ सुना है, किसी ने आपको आकर बताया, तो आप उसे वहीं रोक दें। इस बात को आगे ना पहुंचाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहने वाला वाकई में सच कह रहा है या नहीं। इसीलिए किसी भी औरत पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अपना यह ख्याल नहीं बनना चाहिए कि वह फलां फला शख्स, वह फलां फला औरत ऐसी है वैसी है। याद रखें, तोहमत किसी पर भी नहीं लगानी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।